अस्सलामुअलैकुम। आज मैं किनवट माहौर विधानसभा क्षेत्र की जनता और खासकर मेरे कौम के माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों से मुखातिब होने के लिए आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण चालू है, जिसमें प्रचार का टाइम आज शाम 5 बजे खत्म होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में आने का मकसद सिर्फ एक और एक ही है, यानी कि जैसा कि आप लोग देख चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हर समाज अपने अपने कायद को लेकर, हर समाज अपने अपने लीडर को, अपने अपने नेता को लेकर किस तरह फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसी बेदारी को जिंदा करने के लिए, इसी बेदारी को आपके दिलों में पैदा करने के लिए आपके साथ मुखातिब हुआ हूं। जैसा कि इस इलेक्शन को सिर्फ इलेक्शन के तरह फेस नहीं किया जा रहा, बल्कि इस इलेक्शन को एक अपनी अपनी जात के एतबार से, अपनी अपनी एक समाज के एतबार से इस तरह से इस इलेक्शन को फेस किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक आपका भाई इसी चुनाव में, इसी किनवट माहौर मतदान क्षेत्र में आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं इंडियन नेशनल लीग पार्टी की उम्मीदवारी लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं, ताकि मैं अपने समाज के बारे में, अपने कौम के बारे में, अपनी मिल्लत के बारे में कुछ सोचूं और आज अपने समाज के ऊपर जो हालात हैं, उन हालात का जायजा लेते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह अदर समाज, जिस तरह हर कौम अपने अपने लीडर के साथ खड़ी है, भले ही वो लीडर उनके चुन के आए या ना आए, लेकिन वो अपने समाज का मत इकट्ठा डालकर अपने समाज की जिंदा दिली का सबूत देना चाह रही है। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि आप भी अपने जिंदा दिली का सबूत दे। जैसे कि आज हमारे समाज में ये रुझान चल रहा है कि जो जीतने वाली पार्टी का उम्मीदवार है उसे वोट दिया जाए। यहां पर प्रतिस्पर्धक कुल मिलाकर 17 है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही स्पर्धक को माना जा रहा है। हाँ, ये बात को मैं भी मानता हूं कि 2 ही स्पर्धक यहां पर हार और जीत का फैसला होने वाला है इन 2 ही स्पर्धकों में। लेकिन जो छोटे छोटे, जो समाज के लोग, जो छोटे छोटे अपनी एक मेजोरिटी के लोग बाकी उम्मीदवारों को भी उतारे हैं, उन उम्मीदवारों के फेवर में, उन उम्मीदवारों के साथ में उनका समाज साथ दे रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फला पार्टी को वोट दो, फला पार्टी को मत दो। वो ये कह रहे हैं कि अपने समाज का ये नेता है, अपने समाज का ये कायद है, इसका हाथ मजबूत करे, ताकि अगर हम आज इसका हाथ मजबूत करते हैं, इसका वजन बढ़ाते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे समाज को वैल्यू मिलेगा। तो मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप भी अपने इस भाई को, अपने इस भाई को इस इलेक्शन में आने वाले 20 तारीख को सिलाई मशीन के निशान पर वोट देकर अपनी ताकत बताए, क्योंकि हमें यही वक्त है ताकत बताने का। जैसे कि अभी रुझान चल रहा है कि हमारे कौम में भी कुछ ठेकेदार ऐसे बातों को चला रहे हैं कि फला फला पार्टी के ऐसे ऐसे मसले हैं, ऐसे ऐसे मसाइल है। मैं आपको खुलकर इसे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि हमारे कौम के जो ठेकेदार है, उन ठेकेदारों को कौम की और उम्मत की याद सिर्फ इलेक्शन के हद तक ही क्यों आती है। जैसे कि पिछले 5 सालों में कभी कौम की याद नहीं आई, कभी कौम और मिल्लत के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, समझा नहीं। जैसे कि कौम के एजुकेशन का मसला है, कौम के गरीब लड़कियों के शादी ब्याह का मसला है, कौम के जो बहुत ही एकदम जो लो कैटेगरी के लोग हैं, जो रोज मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार बसर कर रहे हैं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं गया। लेकिन अभी इलेक्शन के वक्त ही तुम लोगों को कौम क्यों याद आती है?
कब तक इस तरह अपने ठेकेदारी को चलाते रहोगे? कब तक इस तरह इन सेकुलर झूठे सेकुलरवाद की गुलामी करते रहोगे? छूटो इनके गुलामी से, छूटो इनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलो और एक अपना अस्तित्व बताओ। आज मेरा आने का मकसद, मैं यहाँ पर किसी की फेवर लेकर या किसी की खिलाफ वर्जी कर कर मैं कुछ साबित करना नहीं चाहता हूं। आज वक्त है अपनी ताकत बताने का, आज वक्त है इकट्ठा होने का, आज वक्त है ये साबित करने का कि हमारी कौम भी अगर एक जगह इकट्ठा होती है तो हार और जीत का फैसला कर सकती है। भले ही अपना कैंडिडेट आओ या ना आओ, आने वाले दिनों में उनको ये बता सकते हैं कि ये कौम भी किस तरह इकट्ठा होकर किसी जालिम का नाश कर सकती है और किसी मजलूम का साथ देकर उसे न्याय दिला सकती है। मैं मानता हूं भाजपा पार्टी जो मुस्लिम विरोधी है, जो इस्लाम विरोधी है, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज जो मुसलमान जिस सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिन सेकुलर पार्टियों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, तो मैं यही मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि उस वक्त तुम्हारे ये सेकुलर पार्टी के लोग, तुम्हारे ये झूठे सेकुलरवाद के लोग कहां गए थे जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब के शान में गुस्ताखियाना अल्फाज को इस्तेमाल किया था? जब तुम्हारा जमीर कहां मर गया था? और जब तुम लोग इन्हीं सेकुलरवाद के पास जाकर क्यों अपना दुखड़ा रो रहे थे? और इतना होने के बाद भी कोई तुम्हारे साथ देने को तैयार नहीं था, कोई रास्ते पे आने को तैयार नहीं था, कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं था। ये भी इस्लाम विरोधी पार्टी है और ये जो सेकुलर का जो झूठा नाटक कर रहे हैं वो भी इस्लाम विरोधी पार्टी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन झूठे सेकुलरवाद और इन इस्लाम विरोधी पार्टियों से दूर रहे और अपने भाई को एक कलमे की निस्बत से मैं आपको इल्तिजा कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में अभी 20 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें मशीन के निशान को ओर देकर इस भाई को हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये हिम्मत ताकत मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की रहेगी। और मैं इसी के साथ अपने दो अल्फाज को खत्म कर दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। किसी के बहकावे में आकर, किसी के झांसे में आकर, कौम के कुछ ठेकेदारों की कुछ बातों में नहीं आकर अपने इस भाई को आप सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर से मैं एक मरतबा कहूंगा, मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूं कि मेरा नाम सैयद इमरान अली मोमिनपुरा किनवट से ताल्लुक रखता हूं और इंडियन नेशनल लीग पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आज किनवट माहौर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में मैंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। और मेरे पार्टी का निशान, मेरा चुनावी चिन्ह सिलाई मशीन है, जो बैलेट मशीन के ऊपर 6वें क्रमांक पर है। तो आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके इस भाई को, बेटे को और आपके इस दोस्त को आप ज्यादा से ज्यादा ताकत देंगे और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।